सर इस एरिया में जो राइड थी उसका नाम द ममीज रिवेंज ऐसा कुछ था शायद। भाई बहुत शानदार ये वाली राइड थी, मतलब यहाँ पे सारी राइड्स एक से बढ़कर एक थी। बस एक राइड थी जो हमने एंड में करी थी, वो तो बहुत ही बकवास राइड थी, उसमें तो कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही घूम दिया था। पर बाकी सारी राइड्स करके तो मज़ा ही आ गया था। हालांकि क्यू थी बट मतलब मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ गया था। एंड देख के लगता था कि पता नहीं क्या ही होगा अंदर, बट जब वहाँ राइड करने जाते थे मतलब वो 1-2 मिनट की राइड में एकदम हिल जाते थे हम लोग। स्टिल इट वाज फन एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज़ तो एक बार जाना ही चाहिए। मॉम कैसा लग रहा है सबको? पापा तो भाषा ही भूल गए अपनी। वेलकम टू द जुरासिक वर्ल्ड। अब ये बात तो जुरासिक वर्ल्ड में एक वाटर वाली राइड थी, बहुत शानदार। मतलब ऐसे कोई बहुत गीले नहीं होते, बिल्कुल पानी से लेके जाते हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो दैट इज़ ऑल्सो वर्थ डूइंग। कुछ राइड्स तो करनी है, इनफैक्ट हमने मैक्सिमम राइड्स करी थी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। वी लेफ्ट हमने, मुझे नहीं लगता हमने कोई भी राइड छोड़ी होगी, एक आध छोड़ी होगी जो सिमिलर होगी, बाकी हमने नहीं छोड़ी थी कोई। प्लीज प्लीज मेक योर वे। आगे जाओ सब लोग, धूप में जाओ, धूप में। फिर फार फार अवे में एक 4D शो था, बहुत शानदार। मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे हर चीज़ ही शानदार थी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस है और करना चाहिए वहाँ जाके, हर राइड करनी चाहिए, मज़ा आता है, एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। तो ये जो क्यू थी, ये कौन सी वाली, फार फार अवे वाले थीम पार्क में कौन सी राइड थी, नाम याद नहीं आ रहा है, बट अगेन ये वाली राइड भी बहुत अच्छी थी। उसी की क्यू में हम लोग लगे हुए थे। वहाँ पे हर राइड के पहले मतलब क्यू में आपको लगना पड़ता है, और जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से वो लोग उधर पे आपको राइड पे बैठाते जाते हैं, एलोकेट करते जाते हैं आपकी सीट्स के हिसाब से। तो नहीं खलता था इतनी सारी क्यूज़ में लगना। एंड फिर लास्ट में हमने ये एक वाटर स्टंट देखा था, उसका टाइमिंग 5 PM पे होता है एक वाटर स्टंट, तो वो हम देखने गए थे। और पूरी इन्होंने तो पिक्चर ही बना दी थी, यहाँ पे एक लड़की है और हीरो है, पूरा बचाना रहता है, तो वो बहुत अच्छा था।
और फिर मैंने बताया था एक और राइड हमने करी थी, ये तो बहुत ही बकवास राइड थी, इसमें बस ऐसे टुक टुक घुमा के वापस ले आए, मैंने सोचा ही नहीं था ये इतनी सड़ी हो सकती। बट हाँ, वाटर स्टंट वाज गुड, बट दिस राइड तो बिल्कुल प्लेन सिंपल। या तो हमने इतनी अच्छी अच्छी राइड्स कर ली थी कि उसके बाद तो ये वाली राइड करने का कोई सेंस ही नहीं लग रहा था। बट ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं, बस पूरा पैसा वसूल कराया वहाँ पे 6-6:30 बजे तक, और बहुत मज़ा आया। बहुत टायरिंग था बट स्टिल मज़ा भी उतना ही आया। सो हाँ, ये राइड करने के बाद में ये यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का पार्किंग एरिया था जहाँ पे हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो जो भी हमारा पिकअप के लिए ड्राइवर आने वाला होता था वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले ही भेज देता था हमको व्हाट्सएप पे। और वाईफाई ज़ोन वहाँ हर जगह होती है, आप किधर पे भी जाओगे वहाँ फ्री वाईफाई ज़ोन होगा ही होगा। वो चांगी एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो, सेंटोसा गए थे, और कहाँ पे हम लोग कहीं पे भी गए। फिर हमारा पिकअप हुआ, एंड पिकअप के बाद में मतलब हमारा हर बार ही ड्राइवर चेंज होता था, सुबह शाम में जो भी आते थे गाड़ी चेंज होती थी, ड्राइवर भी चेंज होता था। और हमने ये सोचा था कि हम लोग अब लिटिल इंडिया जाएंगे, लिटिल इंडिया में खाएंगे, और फिर वहाँ से हम लोग वापस अपने होटल क्लार्की में जाएंगे, जो स्टूडियो एम होटल था, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे नहीं कुछ खाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग लिटिल इंडिया में उतरे थे, एंड फिर वहाँ से हम लोग अपने होटल गए थे खुद ही। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज द डे जिसमें हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में बहुत मज़ा करा, फिर लिटिल इंडिया घूमा, वहाँ खाना खाया। दिस इज़ द एरिया ऑफ लिटिल इंडिया जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। एंड या, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग दूसरी स्पॉट पे जाएंगे, और मैं वो वाला का डिस्क्रिप्शन दूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।